बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का बेइंतहा शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त निकालते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेइंतहा शुक्रिया, नए आने वालों का भी शुक्रिया। मेरी वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ एक मशवरे टाइप के होते हैं, कुछ अपना जो तज्जिया होता है वो पेश करता हूँ, आप लोगों के लिए के फ़ायदे के लिए वीडियो बनाता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं, लेकिन मेरा चैनल भी आप ही लोगों की वजह से कामयाब हो गया। आपका बेइंतहा शुक्रिया। आप हैं तो मेरा चैनल है और मेरी राय है। आप ना हो तो मेरा चैनल नहीं हो सकता, ना ही मेरी कोई राय की अहमियत हो सकती है। तो मेरी वीडियो के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ़िज़िकल गोल्ड के बारे में बताता हूँ कि फ़िज़िकल गोल्ड का रेट क्या है, क्या होना है और क्या होना चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए, ख़रीद लेना चाहिए, बेच देना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सवालात मुझसे भी पूछे जाते हैं और यकीनन उनके जवाबात जो हैं वो मेरी वीडियो के अंदर किसी न किसी अंदाज के में आपको बता दिया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट होती है गोल्ड की, वो ऐसे नहीं हुआ करती कि आज आपने लिया और कल आपने बेच दिया और आप अमीर हो गए या आपके पास पैसे आ गए। तो ये एक तज्जिया होता है, जस्ट एक तज्जिया, लेकिन फैक्ट्स पर मुश्तमिल होता है। बेइंतहा ईमानदारी से जो इंसान तज्जिया करके आपको बताएगा वो यकीनन बेहतरीन होगा। और वो आप सोना लेने जा रहे हैं भाई, आप भी माशाल्लाह कुछ ना कुछ अकल रखते होंगे, समझ रखते होंगे। जिसके पास पैसा आता है, कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती है। तो जब आपके पास पैसा है, सोना लेने जा रहे हैं, तो 1000 लोगों से मशवरे भी करते होंगे, कई अपनी अकल भी इस्तेमाल करते होंगे, तहकीक भी करते होंगे, पूछते भी होंगे। तो यकीनन बेहतरीन फ़ैसला वो होता है जो आपका दिल कहे, आपका दिमाग कहे। दिमाग और दिल जब मैच हो जाए तो फिर वो बेहतरीन फ़ैसला है और वो आप ज़रूर करते होंगे। मैं आपको आज एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ, बड़ी छोटी सी नहीं, मतलब बड़ी सी बात बताता हूँ। वो ये कि गोल्ड 26 तारीख को, जुलाई की 26 तारीख को $1964 पर आउंस था इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, कितना था? और डॉलर जो था वो 292 था। डॉलर 292 रुपीज़ था। हमारे पाकिस्तान की उसकी कदर थी ओपन मार्केट में। और गोल्ड जो था वो 1964 था, लेकिन सोने का रेट था 2,24,000। ठीक हो गया? ये मैंने जुलाई का बताया, इसको ज़रा जहन में रखिएगा। फिर हम आते हैं अगस्त में। अगस्त को हमने 25 की बात कर रहा हूँ, 25 तारीख को अगस्त की डॉलर जो था वो 314 रुपये था ओपन मार्केट में, 314 रुपये। और जो मार्केट थी गोल्ड की वो $1920 पे चल रही थी। यानी कितनी कम हो गई थी? तकरीबन $44 कम हो गई थी। और सोना क्या चल रहा था? 2,32,000। यानी कि डॉलर के बढ़ने से जो आपकी मार्केट में डॉलर बढ़ गया था ओपन मार्केट में, उसके बढ़ने से गोल्ड पर ये असरात पड़े थे। आज है 26 तारीख, शाम, यानी कि शाम का टाइम है, रात का वक्त है। तो आज डॉलर है 289.15 और गोल्ड का रेट है 2,06,000। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त 1907 चल रहा है। इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से ये पता चलता है कि डॉलर जो है वो जब तेज़ी से नीचे गिराया गया, किसने गिराया? हमारी गवर्नमेंट ने एक्शन लेके उन लोगों के खिलाफ जो कि डॉलर माफिया है, उनके खिलाफ जब एक्शन लिया, उनसे दबे हुए डॉलर, उनसे उनके छुपे हुए डॉलर, उनके ज़ख़ीरा किए हुए डॉलर, उनके स्मगलिंग के लिए तैयार डॉलर, उनके मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तैयार डॉलर उन्होंने बाहर निकाले। तो ये रेट आ गया। आम पब्लिक ने अपने डॉलर्स जो उनके इस वजह से कि भाई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उन्होंने लिए थे, वो कसूरवार नहीं थे।
लेकिन उन्होंने अपने डॉलर बेच दिए और इस तरह मार्केट में डॉलर ही डॉलर हो गए और डॉलर की कदर कीमत कुछ कम हो गई। लेकिन क्या डॉलर अभी उस रेट पे आया है जिस रेट पे उसे आ जाना चाहिए था? लेकिन वो इसलिए नहीं आया कि आपका बैलेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट आपकी है ही नहीं, इंपोर्ट आप कर रहे हैं और वो आपको करनी पड़ती है, ये मजबूरी होती है। इंपोर्ट करना मजबूरी है। कौन चाहता है कि अपने डॉलर बाहर भेजकर चीज़ें खरीद ले, अपने मुल्क से पैदा कर ले? लेकिन अभी बहुत सारा हमने डिपेंडेंसी जो है हमारी, हम डिपेंड किस पे करते हैं? हम बाहर के मुल्कों पे, उनकी अशिया पे करते हैं। हमारा तो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, यानी कि ये बिल्कुल नीचे से तब्दीली जब तक नहीं होगी मुल्क के निज़ाम में, मुल्क की तिजारत में, मुल्क की इकोनॉमिक्स में, तो तब तक ये कुछ भी नहीं होगा। तो अभी आपको तो सिर्फ इंपोर्ट पर आप भरोसा कर रहे हैं। आप वो चीज़ें भी इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं आपको जो कभी किसी ज़माने में वाफिर मिकदार में थी, इतनी थी कि हमारे पास, हम एक्सपोर्ट करके भी हमारे पास बच जाती थी। तो ये चीज़ें अभी ज़रा जहन में रखिएगा कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को बैलेंस करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सपोर्ट शुड बी ग्रेटर देन द इंपोर्ट, तब पाकिस्तान तरक्की करेगा। उसके बाद रेमिटेंसेस की बात आती है। ये ब्लैक मार्केट को जब गले से पकड़ा है गवर्नमेंट ने, जब इनको रोका है, हुंडी वालों को, इस माफिया पर कोई नथ डाली है, तब से कुछ रेमिटेंसेस भी पाकिस्तान में बेहतर होना शुरू हुए और इस वजह से डॉलर तेज़ी से आया है। और अब गोल्ड का रेट जो है वो 2,06,550 रुपये बाइंग है और 2,07,560 रुपये सेलिंग है। इसी तरह रवे का ये पीस का रेट बताया था 2,04,550 रुपये बाइंग, 2,05,550 रुपये सेलिंग, ये रेट है। अब मैंने आपको कहा था कि अच्छा वक्त होगा ये 2,06,000 5,000 रुपये जब आए आप इसे ख़रीद लें। अभी 2,07,000 रुपये है, ये पीस के रेट की बात कर रहा हूँ, तो ख़रीद लेना कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी जो है वो आप अपने एक अमाउंट का एक हिस्से से ख़रीदें, फिर देखें अगर थोड़े दिन ये ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा, आपको डराएगा भी, आपको धमकाएगा भी, और फिर लेकिन ये आने वाले वक्तों में यकीनन पाकिस्तान को कुछ रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी जिसमें उसे बहुत सारे कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे और उसमें ये आपके लिए जो है वो बेहतरीन चीज़ है। अपने वर्थ को, अपने पैसे की वर्थ को कायम रखने के लिए इंशाल्लाह आपकी पैसे की वर्थ ख़त्म नहीं होती, कम नहीं होती अगर आप गोल्ड ले लेते हैं। डॉलर कभी भी नहीं लेके रखना चाहिए, इसलिए कि ये पाकिस्तान की मुखालिफ चीज़ है। हाँ, गोल्ड भी आप ऐसा भी नहीं, खुदा न खास्ता, कि आप एक टन उठा लें, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। आप, ये गरीब लोगों के लिए चैनल है, वो लोग जो कि 5-10 तोले तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ये चैनल है। 1904, अच्छा अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रेडिंग है वो 1907 पे मार्केट आई है सुबह, और 1904 पर ये लो था और 1916 इसकी हाई था, जो मेरे पास फिगर्स हैं। अब मैंने सुबह आपको क्या कहा था? सुबह मैंने आपको कहा था कि ये 1900 के करीब करीब जब आएगी आप इसे बाइंग में ले लीजिएगा। 1904 पे कुछ लोगों ने ले ली है, मुझे इत्तला मिल गई, मुझे बताया गया कि 1904 पे ले लिया। बहरहाल 1900 मैंने आपको बताया था, अल्लाह करे उनको फ़ायदा हो। वहाँ पर हमने बाइंग की लेनी है, आपने सेलिंग अभी नहीं लेनी। मैंने सुबह भी ये बात की थी और अभी भी यही बात कहूँगा। मैं वो शख्स हूँ जो कि जो बताता हूँ उस पर कायम भी रहता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि मैंने कहा ही नहीं था। लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, उनकी अपनी मर्जी। बहरहाल नैस्डैक 14,583 पे चल रहा है और मैंने सुबह भी आपको बताया था कि हमने जो फिगर लिया हुआ था वो 14,950 से 15,130 के दरमियान हमने इसे सेलिंग में देखना था। आप सुबह की वीडियो, ज़्यादा घंटे नहीं गुजरे, चेक कर लीजिएगा। मैंने इसे कहा था सेलिंग में ले लीजिएगा और सेलिंग ही इसको सूट करती है। तो अभी जो अगर जिसने भी लिए हुए हैं तो उसको इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया। ऑयल को भी मैंने आपको सेलिंग का ही कहा था, लेकिन मैंने उसको कहा था बड़ा एहतियात से देखिएगा। ऑयल में कुछ मुझे कोई इतनी बड़ी चेंज नज़र नहीं आ रही थी और आपने मतलब फिर भी
जिन्होंने लिया उनको यकीनन फ़ायदा आज भी हुआ, स्कैल्पर्स ने भी बड़ा फ़ायदा उठाया होगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी कही बात, जो मेरी तहकीक होती है, जो मेरी रिसर्च होती है, उस पर वो तमाम बातें पूरा उतरती हैं। कल का जो हम बताएंगे आपको वो इंशाल्लाह सुबह 11 बजे बताएंगे। अभी जो रेट्स हैं आपको, करेंसी रेट्स, उनको मैं अपडेट आपके लिए कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, एक बात और, ये जो डॉलर पे क्रैकडाउन हुआ है, इससे ये एक बड़ी खुशखबरी हाँ आपको दे रहा हूँ। हमें बड़ी खुशी है कि 2000 अरब डॉलर 2000 अरब रुपए की कर्जे में कमी आई है। 2000 अरब, आप समझते हैं वो एक दफ़ा मरियम औरंगजेब ने कहा था 2000 रुपये, 2000 रुपये, वो उन्होंने इतनी दफ़ा कहा था, तो मैं भी अब खुशी में कहूँगा 2000 डॉलर, 2000 डॉलर कर्जे में कमी आई है। अल्लाह करे ये कर्जा 20,000 डॉलर कम हो जाए, ठीक हो गया, जो कि कम अज़ कम इतना हो जाएगा कि पाकिस्तान फिर अपने पैरों पे खड़ा हो सके। डॉलर 289.15 पे बाइंग, 292 रुपये में सेलिंग। पाउंड 361 रुपये में बाइंग, 364 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। यूरो 310 रुपये में बाइंग, 313 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 190 रुपये में बाइंग, 192 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 220 रुपये में बाइंग, 222 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। दिरहम 81 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 82 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। रियाल 77 रुपये 5 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 80 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 80 रुपये 70 पैसे में बाइंग, 81 रुपये 40 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 762 रुपये 31 पैसे में बाइंग, 770 रुपये 31 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 778 रुपये 84 पैसे में बाइंग, 786 रुपये 84 पैसे में सेलिंग। चाइना येन 40 रुपये 22 पैसे में बाइंग, 40 रुपये 62 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 964 रुपये 27 पैसे में बाइंग, 954 रुपये 27 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 62 रुपये 62 पैसे में बाइंग, 63 रुपये 22 पैसे में सेलिंग। ये हैं आज के रेट्स, और इन्हीं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।